नमस्कार मित्रों। आज पूर्ण तरह से ये वीकली करेंट अफेयर्स है जो अप्रैल माह के प्रथम वीक का करेंट अफेयर्स आपको हम मुहैया करा रहे हैं। आगामी सभी परीक्षा में, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बिहार, यूपी, राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम हो, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल जीएस अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की तमाम सारे प्रश्नों से आप वंचित ना हो सकें, चूक ना हो सकें। तो देखेंगे हम। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला है, कोविड-19 टीकाकरण में 50 लाख लाभार्थियों की उपलब्धि को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जो 50 लाख अभ्यर्थियों की उपलब्धि को पार कर चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन कोविड-19 की उत्पत्ति पर रिपोर्ट जारी करेगा? आंसर है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, किस देश ने ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद पुनः विस्फोट हुआ है। तो ये कहाँ अवस्थित है? तो आइसलैंड में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। DRDO ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? आंसर है मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति जो मिसाइल का नाम है वो किसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया है? तो DRDO के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट है, S&P ग्लोबल रेटिंग ने FY22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 11%। तो 11% किसके द्वारा अनुमान लगाया गया है? FY22 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस कार कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 6 महीने की भुगतान पैतृक छुट्टी देने की घोषणा करी है? आंसर है वोल्वो। वोल्वो एक कार कंपनी है जो 6 महीने की भुगतान पैतृक छुट्टी देने की घोषणा करी है। आगे चलते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया है? आंसर है इरफान खान। इरफान खान को याद रखना है। इरफान खान को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट 2021 जारी करी गई है। आगे चलते हैं। आगे है, किस देश ने 55 से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका टीके का रोक लगा दी है? जो एस्ट्राजेनेका टीका है उस पर रोक लगा दिया है किस देश ने 55 साल से कम उम्र के लोगों के लिए? आंसर है कनाडा। ये कनाडा के द्वारा रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा के पूर्व स्पीकर सुरेंद्र सिरमठ का निधन हो गया है? आंसर है गोवा। गोवा का जो पूर्व स्पीकर थे उनका निधन हो गया है। गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। आगे चलते हैं। ये पूरे वीकली करंट अफेयर्स का सेशन है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फिर आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस शहर को पुलिस मुख्यालय में बदलने की घोषणा करी गई है? तो कानपुर और बनारसी को ये पुलिस मुख्यालय में बदला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है दिल्ली में। तो दिल्ली में कोरियाई मैत्री पार्क का गठन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। किस देश ने शाहीन-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के द्वारा परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंधन निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अनीश शाह। अनीश शाह को महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंधक निदेशक यानी MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। नाम क्या है? अनीश शाह। याद रखना है, अनीश शाह अमित शाह नहीं है। अमित शाह गृह मंत्री है। ये अनीश शाह को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी चैनल की शुरुआत किसने की है? आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में, डॉक्टर हर्षवर्धन, इसके द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पहला निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक 2021 जीत लिया गया है किसके द्वारा? सिंहराज के द्वारा। ये पैरा एथलीट है, ये सिंहराज स्वर्ण पदक जीता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा कि सिंहराज का संबंध किस खेल से है? तो एक पैरा एथलीटिक है। आगे चलते हैं। किस देश ने
लीजी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? आंसर है मलेशिया। तो मलेशिया की वो ऑल इंडिया जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में उसके द्वारा जीत लिया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने की है? ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने की है? तो R.K. सिंह के द्वारा। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसके द्वारा? R.K. सिंह के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में कैच द रेन अभियान किसने शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है। आंसर है नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस IIM के निदेशक अंज सेठ ने इस्तीफा दिया है? आंसर है कलकत्ता। कलकत्ता के IIM कॉलेज है उसके द्वारा जो प्रबंध निदेशक थे जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आगे चलते हैं। आगे है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? आंसर है 31 मार्च को। 31 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ऑफ द विजिबिलिटी डे। आगे है किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश से पहले नेगेटिव RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया है? आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा जो RT-PCR कोरोना का टेस्ट होता है ये नेगेटिव आपको प्रमाण देना पड़ेगा, तो उत्तराखंड के द्वारा ये लागू किया गया है। उत्तराखंड के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्थान लिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। कहाँ का? उत्तराखंड का, जिसका राजधानी क्या है? देहरादून। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में इस बार क्या बनाया जा रहा है? इस बार कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है और वहाँ कई सारे इंस्टीट्यूशन भी है, जैसे FRI देहरादून में अवस्थित है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी भी देहरादून में ही अवस्थित है। आगे चलते हैं। आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है IIM जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है किस देश के सशक्त बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दे दिया है? आंसर है ब्राज़ील। ये ब्राज़ील पूर्ण तरह से दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, जो दक्षिणी अमेरिकी देश है, जहाँ पे चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे, पराग्वे है। वहीं पे ये ब्राज़ील भी है, उस एरिया का जहाँ से अमेजन नदी बहती है। आगे चलते हैं। भारत और अमेरिका ने किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? आंसर है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार ये भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैनिक अभ्यास है जो किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन की खरीद पर कर में कितने प्रतिशत की रियायत दी है, यानी कितने प्रतिशत के छूट का दावा किया है? आंसर है 25%। तो 25% के ये छूट दिया जाएगा किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। जो स्क्रैप आप सर्टिफिकेट वहाँ जमा करेंगे इसके द्वारा छूट आपको मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है खजुराहो। खजुराहो में क्या उद्घाटन किया गया है? तो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? आंसर है भारत। तो भारत ISSF जो शूटिंग विश्व कप है उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे है कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक ने इस्तीफा दिया है? आंसर है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं, क्या उसका नाम है? इगोर माटोविक, जिसने क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। तो आगे चलते हैं। वीकली करेंट अफेयर्स यहाँ पे चल रहा है, सेशन जारी है। आगे चलते हैं बढ़ते हुए। आगे बात करेंगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल बाल पुस्तक दिवस। नेक्स्ट है किस देश ने एक समझौते के तहत नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए देने की घोषणा की है?
आंसर है भारत। भारत के द्वारा काफ़ी अपने यहाँ नेपाल से हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है, इसलिए कितनों भी जरा मना नेपाल के द्वारा इधर खुटपटांग कर दिया जाता है, लेकिन भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सुगम एवं सौजन्य रिश्ता बनाने के लिए अग्रसर है। तो इसके द्वारा भारत के द्वारा 800 करोड़ नेपाली रुपये देने की घोषणा करी गई है। आगे चलते हैं, किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया जाएगा? आंसर है डल झील को। ये डल झील मीठे पानी का झील है। डल झील, बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है, वो इसको आंध्र भूमि को संरक्षित क्षेत्र में घोषित भूमि जो घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? आंसर है रूस। रूस के द्वारा जानवरों के लिए, ध्यान रखिएगा, जानवरों के लिए पहला कोविड टीका विकसित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य में या किसी भी देश में किसी कार्य अगर पहला होता है तो काफ़ी ये प्रमुख होता है, लेकिन ये राज्य देश नहीं है, पूरे दुनिया में प्रथम है। किसके द्वारा? रसिया के द्वारा। रसिया आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है रूस, जो एशिया में स्थित है, और इसके राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। आगे चलते हैं। आगे है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर है राजस्थान। राजस्थान बन गया है। याद रखिएगा कौन सा योजना है? चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है, बीमा योजना, जिसके तहत राजस्थान भारत का सर्वोच्च क्षेत्रफल वाला राज्य है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। आगे चलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत हैं। आगे चलते हैं, केंद्र सरकार ने किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करी है? आंसर है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के रूप में कार्य किया जाएगा, पूर्ण तरह से अवकाश रहेगा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा करी गई है। आगे है, YF22 के लिए UNESCAP ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो आंसर है 7%। ये 7% का अनुमान लगाया गया है। आगे चलते हैं, पेटीएम मनी ने कहाँ अपना R&D सेंटर खोला है? तो यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर खोला है। कहाँ खोला गया है? पुणे में, यानी कि महाराष्ट्र के पुणे में पेटीएम मनी ने अपना R&D रिसर्च सेंटर खोला है। आगे चलते हैं, किस देश में शांति अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग लेगी? आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भाग लेगी सेना, तो क्या नाम है उसका? शांति अग्रसेना 2021 सैनिक अभ्यास है पूर्ण तरह से भारत, और ये इसमें बांग्लादेश में जो आयोजन किया जा रहा है, तो भारत भी इसमें भाग लेगा। आगे चलते हैं, पश्चिम घाट के अनुसंधान दल ने किस जीव की नई प्रजाति की खोज करी है? तो क्वेश्चन है, पश्चिम घाट के अनुसंधान दल यानी रिसर्च जो दल होते हैं उसके द्वारा किस जीव की नई प्रजाति खोजी गई है? तितली की। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ ये पूर्ण तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। ये पूर्ण तरह से वीकली करेंट अफेयर्स जो काफ़ी लाभकारी था। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।